हाय दोस्त, नमस्कार। मैं आपका राजीव भाई। आप देख रहे हैं यूट्यूब अठनिया राजीव भाई जी। तो मैं आपको इस बारे में बताने जा रहा हूँ जो टॉपिक है हाइपर फोकस। हाइपर फोकस आप लोग क्या करने जानते हैं? हाइपर फोकस ऐसा फोकस है जो कि समय को काबू करने का तरीका, यानी समय को काबू करने का यह तरीका कि कोई काम वो समय यानी वो निश्चित समय जो करते हैं उस पर कुछ बातें हम आज बोलेंगे जो आप लोगों को ये अच्छी होगा। कुछ अपने आप में ट्राई करिए और कुछ मैं क्या तो इसका अच्छा फोकस हो रहा है और मुझे भी ऐसा अच्छा फील हो रहा है, तो सोचा मैंने आप लोगों को थोड़ा बता दूं इस बातों को। तो मैं आपको यही बातों रखने के लिए मैं इस बात पे इस टॉपिक में बात करेंगे कि हाइपर फोकस क्या है और समय को काबू कैसे करें। क्योंकि समय तो सबके पास है, समय सब कोई बर्बाद करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर समय को काबू कैसे पाएं? समय काबू पाने का एक हमारे पास ये एक तरीका है कि कोई काम लिमिटेड के साथ करें। लिमिटेड का मतलब ये कि कोई काम अगर हम कर रहे हैं तो उसके पीछे एक रीज़न होना चाहिए कि मेरा फोकस होना चाहिए। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो नो साइड है, नो ये सर लेफ्ट नो राइट को हमको देखना है, नो उस बातों पे टॉपिक पे करना है। तो कई दोस्तों हमको मिलते हैं ऐसे कि बोलते कि नहीं, तो ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा हम कर ही नहीं पाते हैं। आप लोग ज़रूर देखे होंगे कि अरे वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, उसके लिए तो टाइम निकालना पड़ता है। भाई उसके लिए कीमत टाइम है, उसने टाइम निकालने के लिए खुद टाइम का ऑफर सिस्टम का यूज किया है। तो अमीर आदमी उतना आदमी किसी से मिल नहीं पाता है। तो आप लोग सोचते हैं कि तो अमीरी का घमंड दिखा रहा है। नहीं दोस्तों, वो घमंड नहीं है, बस उतना वो टाइम का महत्व को समझा है। और हम लोग उस टाइम को जब महत्व को नहीं समझ पाते हैं तो हमें लगता है कैसे कि टाइम का बहुत सारा मेरे पास टाइम है, और वही अमीरों के पास जब नहीं मिलता है और नहीं ज़्यादा कर पाते हैं टाइम, उसका सब एडजस्टमेंट रहता है उनका कि क्या टाइम क्या है क्या नहीं है, क्या करना है, किस टाइम में करना है। जो वो टाइम हम लोग नहीं दे पाते, हमको उस टाइम नहीं बात कर पाते हैं, तो हमें लगता है ऐसा कि ये तो उससे घमंड है, पैसे हो और बहुत सारा। जब जिस चीज़ में हम इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा तो होंगे। थोड़ा कॉमन सी बात ये भी आ जाती है यहाँ पे, अगर जिस चीज़ में चाहे वर्क में, चाहे मजदूरी हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे अपना मेहनत ही क्यों नहीं हो, पढ़ना ही क्यों नहीं हो, अगर वो आदमी बंदा पढ़ेगा 2 घंटा पढ़ना, अगर एडजस्टमेंट दिया टाइम को मुझे 5 घंटा पढ़ना है और पढ़ ही रहा, तो ऑटोमेटिक है टैलेंट होगा वो। कोई इंसान अगर उससे बात करना चाहे तो 5 घंटा का मिनट रखा है, 5 घंटे के बाद ही कॉल उठाएगा, 5 घंटा के बाद ही किसी से बात करेगा। तो क्या उसके ज़िंदगी में क्या सक्सेस की सीढ़ी आएगी? आप थोड़ा गौर से सोचिएगा दोस्तों। मैं जो भी बात बोलूँ उस पर एक एक बात पे डिस्कशन कीजिएगा, बातचीत डिस्कशन जो बात उस पर बात करें, विचार करें। आप खुद कहीं दूसरे को नहीं बोलना, खुद अपने आप में इस चीज़ का कन्वर्ट करना है। तब उन चीज़ों का जो फील होगा तब मुझे कमेंट या कमेंट बॉक्स में आप बताइए, हाँ राजीव भाई कैसा मुझे फील हुआ। आप करके इस चीज़ को देखिए, कीजिए आप, तभी आपका इस चीज़ का मेरा वीडियो बनाने का कोई मकसद पूरा होगा। और मेरा ये आप लोगों को जो विचार दे रहे हैं ये चीज़ मैं प्रैक्टिकल करता हूँ। जब मैं करता हूँ चीज़ को आप लोगों को देता हूँ, भले जितना बोलता हूँ मैं उससे कई गुना ज़्यादा करता हूँ। करने के बाद मैं आप लोगों को 5 मिनट 7 मिनट में जो वीडियो डाल पाता हूँ बस अपने द्वारा, बस वही है। क्योंकि आप लोग को 5-7 मिनट डालने के लिए हम उसको 2 घंटा, समझिए कि 1 घंटा से लेकर 2 घंटा तक बुक पढ़ना पड़ता है मुझे। बुक के अनुसार पढ़कर और ही हम आपके द्वारा ये बातों को हम ले जा सकते हैं, अन्यथा कोई ऑप्शन नहीं है। और कुछ अपना माइंड है इनमें से जिसको उस शुरुआती में हम उस रंग से आ रहे हैं और उस रिलेटेड से हम मिल रहे हैं। तो आप लोग से यही गुजारिश है इनमें से, और आप लोग से यही अनुरोध है कि इस बातों पे कहें और विचार करें और चलें। इसमें आपको एक बहुत सारा फायदा होगा। और उन बातों पे विचार नहीं करें जिस पे कि बहुत सारा मेरा ध्यान को दूसरे जगह लेके जा रहा है, मेरा ध्यान को कहीं एक दूसरे जगह ले जा रहा है। अगर मुझे कुछ चीज़ अच्छा नहीं लगता है, सपोर्टेड मान ही लीजिए हमको, तो मुझे एक शर्ट खरीदे, शर्ट अच्छा नहीं लग रहा पहनने में, उसके बाद पहन भी रहे, बहुत सारा टेंशन आ रहा है, मेरा माइंड हिज रहा है क्या करूं, क्या अच्छा करूं, खोल दें फेंक दें, क्या करें नहीं करें, बहुत सारा दिमाग टेंशन हो रहा है।
उसको हटा ही दो ना, तो कोई टेंशन ही नहीं है। यानी जो चीज़ आपके दिमाग को खींच रहा है उसको हमेशा बिल्कुल छोड़ना ही लिए बेहतर है। सबसे अच्छा छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो आपका फोकस, आपका ध्यान, माइंडलिटी वो हमेशा लेके जाएगा। जब वो हमेशा लेकर जाएगा तो आपको सोचिए कि जहाँ आप सोच रहे थे वहाँ ना जाकर कहीं दूसरे जगह निकल जाएंगे। तब आपके ब्रेन में कैसा फीलिंग होगा? हमें तो ऐसा लगता है कि अनसक्सेस की सीढ़ी जरूर जाएंगे उनमें से। क्यों आप सोच रहे थे कि हमें दिल्ली जाना है, तो कोई ट्रेन में साथी मिल गया मुंबई जाने वाला तो मुंबई चल जाएंगे। क्यों? कि अपने माइंड पे नहीं थे, अपने आप पे सोच नहीं पाए थे, इसलिए आपका ये प्रॉब्लम हुआ। काश ठान लेते हमें जाना यहीं है, कोई आओ जाओ हमसे कोई मतलब नहीं है, बस हमें एक तरह चलना है तो चलना है, तरह कोई डायरेक्शन नहीं। क्योंकि कई तरह हम देखते हैं समाज में, कई तरह हम मिलते हैं, कई तरह हमें ऐसा चीज़ का फीलिंग करना पड़ता है, कई चीज़ तो हमारे साथ घटते तो उस चीज़ को हमें एहसास होता है। चले थे रास्ते में भेट गया फ्रेंड, चलो हम आते हैं इधर से, चलो हम इधर भी आते हैं, चलो हम इधर भी जाते हैं। तो उसमें नहीं आता कि हमें जाना कहाँ था, चल कहाँ है, करना क्या था, कर क्या रहे हैं, जाना था कितने बजे, जग कितना बजे रहे हैं। सोचे थे इस समय में पढ़ेंगे, पढ़ नहीं पाए, सोचे थे वहाँ जाएंगे, जा नहीं पाए। क्यों नहीं जा पाए, क्यों नहीं पढ़ पाए, क्यों जाना चाह रहा थे, क्यों नहीं गए? सबका वजह आप है, सबका वजह आप है, क्योंकि आपने सोचा नहीं, ठाना नहीं इस बातों को, जिसके लिए उस चीज़ का पछतावा हमें देना पड़ेगा। कई तो लोग सोचते हैं कि चलो कुछ पैसे कमाते हैं, तो पैसा कमाने के लिए निकले और कुछ अच्छे तरीके से पैसे कमाते हैं, स्टैंडर्ड तरीक़े से, जो सब पिताजी हमारे किए, यानी दादाजी किए, पिताजी किए, उसके बाद मैं कर रहा हूँ। सब इससे जब कुछ हट के करना स्टार्ट करते हैं तो कई दूसरा आदमी बोलते हैं। अगर वही काम करते हैं तो आपको कोई कुछ उतना नहीं बोलेगा। अगर वही काम करते हैं पिताजी के जो करते हो वही काम करेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि पिताजी का आप सपोर्ट कर रहे हैं। उससे कोई काम हट के करते हैं तो आपको समाज तुरंत बोलने लगेगा, क्या ये करते हो? शायद अपना ऐसी ही बातों में आपको बहुत सारा सुनने के लिए भी मिल जाएगा और खुद उस समाज में ही मिल जाएगा आपका। शायद पड़ोसी, घर वाले, बगल वाले सब आपको बोलना स्टार्ट कर देंगे। उन बातों पे जो आ गए दोस्तों, तो सोचिए को ही करना पड़ेगा जो बापा दादाओं ने ही किया है। इसलिए कुछ डेवलप होइए और उस लोगों से सोच कुछ ऊपर कीजिए और उस पर माइंड फोकस मत ही कीजिए, सबसे बेटर हो जिसमें हमारे माइंड को हिस्सा है, दिमाग को ले रहा है। इस कारण से वो लेने के बजाय हमारा यही है कि फोकस को हटा रहा है, जो आप सोच रहे हो वो होने नहीं देगा, होने नहीं देगा। इस वजह से आप भटक जाएंगे, जब भटक जाएंगे तो आपको इसका ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों मेरा तो यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने माइंड से चलें, दिल की बात सुने, मन की ना सुने। अगर आपका जो दिल गवाह करता है कि हम यही करना चाहिए, ये चाहे जिस क्षेत्र में हो, मैं हमेशा बोलता हूँ चाहे जिस क्षेत्र में हो वही करें, अन्यथा अपने मन की बात ना सुने। मन जो कहता है तो मन तो बहुत चीज़ कहता है, पर दिल जो कहता है वो स्वीकार करो और अंदर से परिपूर्ण करे, क्योंकि ज़िंदगी में जो दिल कह रहा है करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं कीजिए तो बाद में ही पछताना पड़ेगा आपको। इसलिए उसका अच्छा है, सही और विचार खुद कीजिए, दूसरे के डायरेक्शन में ना रहिए। यही मेरा बेटर है, ये मेरा रास्ता है। मुझे समझाने का मतलब यही है कि आप एक सही दिशा पहुँचे, स्वयं फील करें। आप देखे होंगे कि कहीं कहीं में मोटिवेशनल कहा जाता है कि मोटिवेशनल ये मोटिवेट करता है, नहीं, मोटिवेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप स्वयं फील कीजिए उसको। मोटिवेट करने का मतलब समझाना नहीं, हम ये कहते हैं, हम बता रहे हैं, अगर आप चीज़ों पे विश्वास ना करते तो आप फील कीजिए चीज़ों को, आप महसूस कीजिए। जब आप चीज़ को महसूस ग्रहण करेंगे तब तो मुझे बोलेंगे कि राजीव भाई ठीक बोल रहे थे। अगर हम बोल दें आप नहीं किए, सर आप सोच भी रहेंगे, ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इससे अच्छा बेटर होगा कि आपको ही करना हो और आप इस चीज़ को ट्राई कीजिए, तभी आप हो सकते हैं, अन्यथा ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। थैंक यू दोस्त, आप देख रहे थे यूट्यूब चैनल अठनिया राजीव भाई जी। आप जाके गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं राजीव भाई मोटिवेशन वीडियो। पर मैं एक वक्ता हूँ, बोलने वाला और आपके द्वारा जाने वाला आपके तक, क्योंकि डिजिटल की दुनिया में बस कोई बात नहीं करते हैं,
बात तो नहीं कर पाते, तो हम सोचते हैं ज़रा मोबाइल के थ्रू ही पहुँचे और अपनी बातों को बात रखा जाए। तो थैंक यू दोस्त, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।